हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लास की ये क्लास 2 है। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे इन टॉपिक्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली आप उसका आंसर दे पाएँ। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास और विकास। अगला टॉपिक है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने खोजा। पहला प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर का आविष्कार किसने और कहाँ किया। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। व्हेन वाज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंटेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आपके साथ में अगर कोई और ट्रिपल सी की तैयारी कर रहा है या इन फ्यूचर करने जा रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, और हमारे वीडियोज़ को भी आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 ईयर्स ही हुए होंगे, लेकिन जो कंप्यूटर का विकास है, इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। कंप्यूटर हमारे जीवन में हर पहलू में किसी न किसी तरीके से शामिल हो चुका है। पिछले अगर हम 40 सालों की बात करें तो कंप्यूटर हमारे समाज के रहन सहन व कामकाज के तरीके को बिल्कुल बदल के रख दिया है इसने। तो यहाँ पे बात आती है सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंप्यूटर था जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा अबाकस, और इसका जो विकास है, अबाकस का आविष्कार चीन में हुआ था। 16वीं शताब्दी में हुआ था इसका आविष्कार। ली काई चेन जो साइंटिस्ट थे, या इन्होंने इसका आविष्कार किया है, और इसके थ्रू हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो तरीके के कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने कुछ लाइंस में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप चाहें तो इसको कहीं अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि याद हो जाए, और प्लस यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड की है ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि अबाकस कैसा होता है। और इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में चीन में ली काई चेन के द्वारा हुआ था, और इससे हम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेपियर बोन्स। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था, और इसका आविष्कार हुआ था स्कॉटलैंड में। 1617 ईस्वी में इसका इन्वेंशन हुआ था। जॉन नेपियर इसके इन्वेंटर थे, इन्होंने डिज़ाइन किया था, बनाया था, और इसके द्वारा हम सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे। और यहाँ पे जो नेपियर बोन्स है, इसमें क्या हड्डियों का यूज़ करते थे, उसकी पट्टियाँ होती थी जिसको हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आपको इजीली इमेज में समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का ये इन्वेंशन था या किस तरीके का यंत्र था जिससे हम कैलकुलेशंस करते थे। ओके, नेक्स्ट है स्लाइड रूल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको काफ़ी दिनों तक यूज़ किया गया है, और मोस्टली इसको साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते थे। और इसका जो इन्वेंशन है वो हुआ था जर्मनी में, इसको डिज़ाइन किया गया था। 1620 ईस्वी में इसका इन्वेंशन हुआ था। विलियम आर्टेड जो साइंटिस्ट हैं या इन्वेंटर हैं इसके, इनके द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग वर्गमूल, लघुगुणक या मीन्स लॉगरिथम जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, और इसको काफ़ी दिनों तक यूज़ किया गया है कैलकुलेशंस के लिए। ओके, तो इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से इसके मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि इसका इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था। 1620 में इसका इन्वेंशन हुआ था। विलियम आर्टेड इसके इन्वेंटर थे। ओके, नेक्स्ट है पास्कल लाइन। जो पास्कल लाइन है उसका आविष्कार फ्रांस में हुआ था। 1642 ईस्वी में इसका इन्वेंशन हुआ था, और इसका जो इन्वेंटर है या इसके जो एक तरीके से आविष्कारक है वो ब्लेस पास्कल है, इनका नाम है साइंटिस्ट का, के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। और यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं कि इस तरीके का ये दिखता था, जिसको यूज करते थे लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए 1642 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, और इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको अभी पता चलेंगी। इसका आविष्कार जर्मनी में हुआ था। 1671 ईस्वी में हुआ था। गाटफ्रीड विल्हेम
लाइबनीज के थ्रू इसका ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था या आविष्कार किया था, के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए किया जाता था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था उस टाइम के लिए। और आजकल भी इसका यूज होता है कार या स्कूटर में जो स्पीडोमीटर लगता है उसमें इसका प्रयोग आज भी हो रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था जिसको आज तक लोग यूज करते चले आ रहे हैं। जो हमारे मैनुअल मीटर्स होते हैं या स्पीडोमीटर्स होते हैं उसमें इसी टेक्निक को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इंजन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये इसके जो साइंटिस्ट हैं वही हमारे कंप्यूटर के जनक एक तरीके से कहलाएं। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं जल्दी से क्या है। इसका आविष्कार ब्रिटिश में 1822 में हुआ था। चार्ल्स बेबज, ये नाम आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, ये हमारे कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबज के द्वारा किया गया था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे। तो यहाँ पे आप इमेज में इजीली देख पा रहे होंगे शाफ्ट और गियर लगे होते थे और इसको जैसे भाप के इंजन को चलाने की, ट्रेन का जो भाप का इंजन था उसको चलाने के लिए भाप को यूज करते थे, वैसे इस मशीन को भी चलाने के लिए स्टीम का या भाप का यूज किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए के द्वारा किया गया था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। ओके, तो इसको भी आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ये सेल्फ मशीन खुद से नहीं चलती थी, इसको चलाने के लिए भाप का यूज किया जाता था। चार्ल्स बेबज का कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने दो तरीके के इन्वेंशंस किए थे, एक डिफरेंस इंजन जो कि 1822 में डिज़ाइन किया था और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद इन्होंने इसी में कुछ चेंजेस करके एक नया इन्वेंशन किया जिसको बाद में बोला गया एनालिटिकल इंजन, और ये हमारा 1833 में इसका इन्वेंशन हुआ था और ये भी चार्ल्स बेबज ने ही इसको डिज़ाइन किया था। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं टैबुलेटिंग मशीन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। इसका आविष्कार 1880 में हुआ था। हरमन हॉटलिथ ने किया था, इसका आविष्कार के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे उस टाइम पे कोई मेमोरी इस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की मेमोरी हम अभी यूज करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे मैनुअल या एक तरीके की मैकेनिकल कैलकुलेटर्स हुआ करते थे जिनको कैलकुलेशंस के लिए यूज करते थे। इनको उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं बोला जाता था, सिर्फ मैकेनिकल एक तरीके के कैलकुलेटर थे। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी उसको पंच कार्ड में स्टोर करते थे टैबुलेटिंग मशीन में। और इसका जो इन्वेंशन है वो हमारा हुआ था 1880 में। किसके तो हुआ था? हरमन होलेरिथ इनका नाम है। काफ़ी अजीब से नाम होते हैं जो कि बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको कहीं अलग से नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट में देखिए 1896 में होलेरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी जो कि पंच कार्ड बनाती थी। यहाँ पे जो पंच कार्ड लिखा हुआ है ये पंच कार्ड ये कंपनी बनाती थी। और इस कंपनी को लास्ट में बाद में 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि IBM के नाम से आज काफ़ी फेमस कंपनी है, इसके नाम को बदल दिया गया और IBM कर दिया गया। मीन सबसे पहला जो IBM का नाम था वो था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, और ये क्या बनाती थी? पंच कार्ड बनाती थी। और इसका नाम चेंज कब हुआ? 1924 में। और ये टैबुलेटिंग मशीन कंपनी कब बनी थी? 1896 में। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको एक ही टॉपिक से मिल जाएगा और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या है, तो IBM जो कंपनी है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। यहाँ पे लास्ट में S भी लगा हुआ है, कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे आई होप इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। फिर अगला है मार्क 1। तो इसका आविष्कार हुआ था 1930 में। हार्वर्ड आइकन, तो एक यहाँ पे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें इसका इन्वेंशन हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये पहली हमारी इलेक्ट्रिको मैकेनिकल मशीन थी जिसको कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता था।
ओके, तो अगला है यहाँ पे एनिएक या जो भी आप इसको बोल पाए, एनिएक वैसे इसको सही से बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एनएक क्या था, इसका आविष्कार हुआ था 1946 में, और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मर्सले। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनैक का इन्वेंशन किया था, के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा कौन सा था, इनैक, और ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। जब हम जनरेशन डिस्कस करेंगे तब भी हम इसकी बात करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ओके, अगला है EDSAC। तो यहाँ पे ये भी एक कंप्यूटर था, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और इसका भी कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसको भी आप अलग से कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। इसका आविष्कार हुआ था 1949 में। मर्सले वर्कर्स ने इसका, मारिस बिल्किस ने इसका इन्वेंशन किया था, या आविष्कारक थे इसके, इनके द्वारा हुआ था। ओके, तो अब अभी तक जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रख रहा हूँ जिसके जो आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, प्लस साथ में आप ये भी हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे पूछा है, अबाकस का निर्माण कहाँ हुआ। याद होगा, काफ़ी लोगों को दिमाग में आ रहा होगा। नेपियर बोन्स का निर्माण कब और कहाँ हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड रूल का आविष्कारक कौन है। यहाँ पे पास्कल लाइन का उपयोग किस प्रकार की गणनाएं करने के लिए किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर का उपयोग आजकल कहाँ देखने को मिलता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि CCC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंप्यूटर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ में आंसर्स भी आप कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे लाइक बटन दिया होगा, उसको ब्लैक बटन है उसको नीला कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि कई बार आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। प्लस आप चाहें तो हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं या ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। प्लस हमारी वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँचे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।